नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें, ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचे और आपकी पढ़ाई में, आपकी स्टडी में, आपके MPPSC के एग्ज़ाम में या आप सिविल एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें आपकी अच्छे से मदद हो पाए और आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ पाएँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें क्या है कि धारा 321 है। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 में धारा 335 है और अनुसूचियाँ 10 हैं। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं और कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो 321 धाराएं हैं, 321 धारा हैं और 10 अनुसूचियाँ हैं। इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना, इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। तो इस प्रश्न को ऐसे भी देख सकते हैं कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना किसने की। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में, भारत सरकार अधिनियम ने 1935 में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें 321 धाराएं हैं और 10 अनुसूचियां हैं। ठीक है। इस अधिनियम में केंद्र एवं इकाइयों के बीच 3 सूचियों, संघीय सूची 59 सब्जेक्ट या विषय, राज्य सूची 54 विषय और समवर्ती सूची दोनों के लिए 36 विषय के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया। अब ये हो सकता है कि ये जो अधिनियम है, ये भारत सरकार अधिनियम, ये जो अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम, इसमें केंद्र एवं इकाइयों के बीच कितनी सूची हैं? 3 सूची हैं, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भारत सरकार अधिनियम की स्थापना 1935 में हुई। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें 321 धारा और 10 अनुसूचियां हैं और केंद्र एवं इकाइयों के बीच 3 सूची हैं, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची में 59 विषय हैं, राज्य सूची में 54 विषय हैं और समवर्ती सूची में 36 विषय हैं। अब हम इसको समझेंगे। पहला है संघ सूची, जिसमें कितने विषय हैं? 59। कितने? 59 विषय। ऐसे विषय जिन पर केवल केंद्र कानून बना सकता है। संघ सूची जिसमें 59 विषय हैं, इसमें इस विषय में केवल केंद्र कानून बना सकता है। ठीक है, केंद्र कानून बना सकता है। तो ये केंद्र कानून किसमें कौन बना सकता है? संघ सूची। ठीक। दूसरा हमारा है राज्य सूची, ऐसे विषय जिन पर केवल राज्य कानून बना सकता है। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 54। इसमें राज्य कानून बना सकता है। समवर्ती सूची क्या है? ऐसे कानून जिन पर केंद्र व राज्य दोनों सरकार कानून बना सकते हैं। संघ सूची में केंद्र, ठीक है, केंद्र कानून बना सकता है। राज्य सूची में राज्य कानून बना सकता है। समवर्ती सूची में केंद्र व राज्य दोनों, केंद्र व राज्य ये दोनों बना सकते हैं। ठीक। सरकार कानून बना सकते हैं। इसमें 36 विषय होते हैं। इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया। किसने? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम ने
द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया और प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी। प्रांतों में द्वैध शासन, कौन सा शासन? द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी। इसमें 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। इसमें भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। इसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। अब हम ये पॉइंट समझेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक, भारत सरकार अधिनियम में के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। या ये प्रश्न ऐसे कर सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किसके अंदर की गई, किस अधिनियम के अंदर की गई? तो भारत सरकार अधिनियम के अंदर की गई। किस सन में की गई? 1935। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? ये प्रश्न आ सकता है कि संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1937 में। किस अधिनियम के अंदर की गई? भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत, ठीक। फिर आएगा इस अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन हो गए एक मील का पत्थर साबित हुआ। तो ये जो भारत सरकार अधिनियम है, इसमें पूर्ण उत्तरदायी सरकार का गठन हो गया, ठीक है। तो भारत सरकार अधिनियम में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, ठीक, 1935 में। फिर 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो अब ये जो पॉइंट है भारत सरकार अधिनियम 1935, ये पूरा क्लियर हो गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो और मेरा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आगे और भी वीडियो मेरी आप तक पहुँचे, उसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।